हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू बैहर प्रकृति के संग में। दोस्तों, हमें कुछ दिन पूर्व बैहर के पास से कॉल आया था कि किसी को सांप ने काटा है, तो सर क्या करें। तो उनको हमने बताया था कि रिक्वेस्ट की थी उन्हीं से कि भैया उनको एक काम कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले आइए, यहाँ पे एंटीवेनम अगर उपलब्ध है तो अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग उनने बोले कि आ रहे हैं, फिर हम बहुत देर देखे पर वो आए नहीं। तो फिर हमको लगा कि शायद उनके पास वाहन नहीं होगा, तो मैं हमारी टीम में अख्तर भाईजान हम दोनों गए और उनको लेने के लिए कि चलो इलाज करवा लेते हैं वहाँ करके, शायद उनके पास वाहन ना हो करके। तो वहाँ गए दोस्तों, तो लगभग 11:30 पौने 12 बजे की बात थी। वहाँ गए तो दोस्तों पूजा पाठ चल रही थी, तो हमें लगा कुछ ऐसी चल रही होगी। फिर बाद में उन्हीं से पूछे, जान पहचान वाला से 1-2 लोग थे, तो बोले कि ये इसी लड़के को काटा है सांप ने और ये जहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों मैं वो वीडियो बहुत साइलेंटली बनाया हूँ और मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाना या किसी के संप्रदाय को आहत करना नहीं है दोस्तों। मैं एक जागरूकता के तहत ये वीडियो बनाया हूँ और बहुत साइलेंटली बनाया हूँ, और उस वीडियो को मैं ब्लर भी करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की पहचान स्पष्ट हो वहाँ। तो दोस्तों उसके बाद हमने वहाँ किसी से पूछे कि सांप को किसी ने देखा है क्या, या फ़ोटो खींचे क्या। तो उन्होंने बताया कि सांप भग गया करके बताया। फिर उसके बाद एक हमारे जान पहचान का था, उन्होंने बताया था कि अच्छे से पूछो सांप। फिर उनको पूछे ताछे तो उन्होंने बताया कि सांप मार दिए हैं सांप को, तो टुकने के नीचे दबा दिए हैं। और तो टुकना हटा के देखा दोस्तों मैंने, तो एक कॉमन वुल्फ स्नेक था, उसका वैज्ञानिक नाम लाइकोडोन ओलिकस है और बिना जहरीला सांप है। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आपसे पहले काम की बात यही कर लूँ कि मैं आपको 2 फोटोज़ दिखाता हूँ। पहले वो सांप जिसने उस बच्चे को काटा था, और वो थाली जिसमें उस सांप का जहर निकाले थे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना या संप्रदाय को आहत करना नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ फैले अंधविश्वास और पाखंड को दूर करना, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो दोस्तों देख लीजिए, ये एक सांप है जिसने बच्चों को काटा है और इसका वैज्ञानिक नाम लाइकोडोन ओलिकस है और इसे इंग्लिश में कॉमन वुल्फ स्नेक बोला जाता है दोस्तों। और ये थाली है, थाली में वो 3-4 बंदों ने जहर चूस के निकाले हैं और ये इसी सांप का जहर है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बिना जहर वाला सांप है, फिर ये सांप ने जिस बच्चे को काटा उसके सांप शरीर से जहर कैसे निकाल लिया, ये तो बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों अपने अपने। तो देखिए दोस्तों, ये लाल शर्ट वाले भाई साहब हैं और इनके लेफ़्ट साइड पे इनके दोस्त हैं एक और भाई साहब, इन्हीं के साथी, और सामने एक दादाजी हैं सफ़ेद फेटा बांधे हुए, और 3-4 लोग और हैं जो इन्हीं का सपोर्ट कर रहे थे, वो मतलब इन्हीं के आदमी होंगे दोस्तों। तो ये देखिए, पहले इनके पैर से जहर निकाल रहे हैं ये चूस के, फिर वो दिए के पास कुछ पात्र रखा है, उसमें चावल है बहुत सारे और सर्प की आकृति बनाई हुई है, फिर वो ये वहाँ से चूस के जहर निकालते हैं, फिर चौखट से चूस के जहर निकालते हैं। उसके बाद इनके दोस्त का नंबर आता है, भाई इसका नंबर इनके जो साथ में है, वो सर से कंधे से ऐसे जहर निकालते हैं दोस्तों, और ये थाली में थूकते हैं कुछ मंत्र पढ़ के। और इनके जो गुरु हैं, दादाजी हैं, वो चावल से कुछ पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे थे, मेरे तो समझ के बाहर है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है दोस्तों। सांप, और चूँकि बिना जहरीला वाला सांप है, बिना जहर वाला सांप है, कोलब्रेट फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, कॉमन वुल्फ स्नेक, इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता। और दोस्तों चूँकि लड़के से हमने लास्ट में पूछे भी थे हमने कि आपको सांप ने काटा तो निशान दिखाओ बेटा, कहाँ काटा है। तो उसने बोला था कि सांप, वो पैर पड़ गया था मेरा सांप पर, तो उसने मुझे फूंक दिया, और ये मंत्र से बांधा हुआ भी सांप है, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे, दादाजी ने उनको बताया होंगे कि किसी ने बांध के भेजा है। तो दोस्तों ये एक मनगढ़ंत कहानी ही लग रही है मुझे, क्योंकि जो सांप ने काटा दोस्तों वो बिना जहर वाला सांप है, तो उसमें जहर है ही नहीं, तो फिर ये जहर कहाँ से निकाल रहे हैं, ये कहाँ से ये थाली में ऐसा कलर ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है दोस्तों। और दादाजी से भी पूछे थे कि दादाजी इसको कौन सा सांप ने काटा, तो उन्होंने बताया था कि बेटा इसे डांडेकार सांप ने काटा था और बहुत जहरीला सांप होता है। तो दोस्तों डांडेकार सांप काट रहा है और बच्चे के शरीर में जहर जा रहा है, तो खींच रहे हैं, तो एक बार ट्रस्ट भी कर ले आदमी कि चलो जहर है इसलिए खींच रहे हैं। लेकिन अब जिस सांप ने काटा है दोस्तों उसमें तो बिल्कुल जहर नहीं होता, तो फिर ये जहर कहाँ से खींच रहे हैं दोस्तों, ये अब एक अपने आप में सवाल है। दूसरा, ये दादाजी सांपों के बारे में जानते नहीं हैं, ये जो डांडेकार के जैसे हूबहू सांप दिखता है कॉमन वुल्फ स्नेक, ये उसी को डांडेकार बता दिए, जिसको कॉमन करेत बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इनको उतना कोई जानकारी नहीं है सांप के बारे में, ये थोड़े से चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए ये दादाजी लोग किसी को भी ऐसे भटकाव के रास्ते में ले आते हैं और ऐसे कर्म करते हैं, कांड करते हैं।
तो दोस्तों इसमें होता यह है कि अभी बिना जहर वाले सांप ने काटा उसे तो वो बच गया, तो अब लोगों को यकीन हो गया कि ऐसा होता है। अब कोई भी इन्हीं के पास जाएगा दोस्तों। और कभी धोखे से अब सोच लीजिए कि ये तो बिना जहर वाले सांप ने काटा तो जहर निकाल रहे हैं, जबकि जहर है नहीं उसमें लड़के के शरीर में। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि कभी सच में डांडेकार सांप कॉमन करेत ने काट लिया तो क्या ये ठीक कर पाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये विद्या अंधविश्वास पर आधारित है। आप खुद ही देख रहे हैं कि जब बिना जहर वाले सांप ने काटा और उसका जहर निकाल रहे हैं उसके शरीर से, बच्चे के शरीर से, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक बार सांप की पहचान बता दूं। डांडेकार सांप होता है दोस्तों, काला होता है और उसके जो सर के नीचे से चित्तियाँ होती हैं कुछ दूर तक और गोल पट्टे चालू होते हैं सफ़ेद सफ़ेद। और ये जो वुल्फ स्नेक होता है दोस्तों, डार्क चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है, आप देख सकते हैं। और इसका जहर भी देख लिए आपने। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो जहर होता है उसका कलर ऐसा रेड नहीं होता है, जो वेनम होता है सांप का उसका इस कलर का नहीं होता। तो दोस्तों ये अब मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आप लोगों से कि जब भारत में ऐसी जब विद्या हैं, कारगर विद्या हैं, जब इतने लोगों की जान बचा रहे हैं ये, फिर भी भारत में सांप के काटने से सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं दोस्तों, विदेशों की अपेक्षा। जबकि विदेश में बहुत से सांप जहरीले हैं अपने भारत की अपेक्षा, फिर भी विदेशों में कम डेथ होती है क्योंकि वो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। और दोस्तों ये चावल से कुछ पढ़ते हैं, फिर वो चावल को दादाजी सरका भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये अंतिम पड़ाव है वीडियो का। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड कराना था और मैं नहीं चाहता किसी के घर जनहानि हो, क्योंकि दोस्तों ये कुछ समय तक ऐसा खींचते खांसते रहेंगे और जब ठीक नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना बोल देंगे। तब तक इतना देर हो जाता है कि उस व्यक्ति को फिर डॉक्टर भी नहीं बचा सकता दोस्तों। और एंटीवेनम जो होता है दोस्तों, डॉक्टरी इलाज में एंटीवेनम भी इस बॉडी से जहर को अलग नहीं करता दोस्तों, बस वो एंटीबॉडीज़ बनाता है तो लड़ते रहती है। क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा संरचना दी है, ऐसे रहस्यमय बनाया है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज हमारे शरीर में ही दोस्तों। तो ज़रूरत है सिर्फ एक एंटीबॉडीज़ की और विल पावर की। तो दोस्तों ये सब थोड़े से पैसे और थोड़ी सी इज्जत के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन किसी के यहाँ जब जनहानि हो जाती है तो उसका क्या हाल होता है दोस्तों, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी के यहाँ जनहानि हो। तो दोस्तों यही 3 सवाल हैं और ये आपने पूरी विद्या तो देख लिए, पूरा मेथड देख लिए। तो पहला सवाल कि जब बिना जहर वाले सांप ने काटा तो उसका जहर अंदर गया कैसे और वो जहर निकाल कैसे रहे। दूसरा, भारत में ही सबसे ज़्यादा डेथ क्यों होती है जबकि ऐसी कारगर विद्या हैं। तीसरा ये कि डांडेकार सांप ने यदि काट लिया सही में किसी को तो क्या ये बचा लेंगे। तो दोस्तों ये अपने आप में 3 सवाल खुद खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों मैं भी मानता था इस विद्या को पहले, लेकिन जब ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा दोस्तों कि ये बिना जहर वाले सांप पे ही जहर निकाल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये अज्ञानता बस कर रहे हैं या अंधविश्वास बस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब वो सांप ने काटा भी नहीं है ऊपर से, फिर ये जहर कहाँ से निकाल रहे हैं। वो चीज़ जो थाली में जो थूक रहे हैं या जो भी चीज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों ये मेरे समझ के बाहर है। और दोस्तों मैंने वीडियो बहुत साइलेंटली बनाया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप लोग कुछ इस बात से समझते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।